नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नीलम फूड्स में। और दोस्तों, मशीन का अभी मैंने वीडियो डाला ही था आपका, जिसमें कि मैंने दिखाया था कि अगर मशीन में कोई दिक्कत आती है तो किस तरह से उसे खोल के असेंबल करते हैं। और अभी का जो मैंने वीडियो डाला है ये है कि आप देखिए कि ये जो बैरिंग है, आप देखिए कि बॉडी से बाहर बैरिंग आ रही है। चलते चलते ऐसा हुआ है, और ये किस लिए हुआ ये तो भी मुझे जानकारी में अभी नहीं है, लेकिन आप लोग देखिए कि बैरिंग बॉडी से देखिए कितना बाहर आ चुका है। और जो समस्या पहले हुई थी उसने कुछ ऐसा डैमेज किया है मशीन में, जिसकी वजह से ये समस्या बार बार आ रही है। हम लोग 2 बार फ़िलहाल मशीन खोल चुके हैं और फिर से मशीन खोली जा रही है, और अभी ये समस्या समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी हम लोग देखिए मशीन खोल रहे हैं। मैंने फिर सोचा कि आपको एक वीडियो बना के मैं फिर से डालता हूं, जिसमें कि आप और अच्छी तरह से देखें किस तरह से मशीन खोली जाती है, कैसे जो है फिर से असेंबल की जाती है, और ये समस्याएं सॉल्व कैसे होती हैं। अगर कोई समस्या आती है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो 1 बार 2 बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कैसे उसको हम बार बार उसको हम समझते हैं। और ये वीडियोस दोस्तों हर एक के लिए ज़रूरी है, जो लोग नूडल्स बिज़नेस को आगे करना चाहते हैं या फिर वो जो कर रहे हैं उनके लिए भी तो ज़रूरी है ही है कि अगर ऐसी समस्याएं आपकी मशीन में भी आ रही हैं तो आप किस तरह से उनको सॉल्व करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि हमारे उसमें अभी ये समस्या पहली बार ही आ रही है, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फ़िलहाल तो मैंने अपनी वॉइस बाद में डाली है तो मुझे पता है कि इसमें क्या समस्या है। बट जब हम इस मशीन को खोल रहे थे, इस मशीन पे हम ये देख रहे थे किस तरह से क्या दिक्कत है, हम पूरी मशीन को आइडेंटिफाई कर रहे थे हर जगह से कि कहीं से कोई बैरिंग तो नहीं गड़बड़ है, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है कि बैरिंग ढीली पड़ रही हो, या फिर जो घाट है घाट बन जाता है, बैरिंग जहाँ डाल देते हैं घाट बन जाता है। तो ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, बट वो चीज़ बाद में समझ में आई हमें। तो अभी देखिए दोस्तों, हम किस तरह से मशीन को खोलते हैं। अगर जैसे कि हम गियर सेट कर देते हैं मशीन पे अपने, कभी कभी क्या होता है गियर टाइट हम लोग सेट करते हैं, तो गियर अगर टाइट हमने सेट किया है तो उसको किस तरह से खोलना है ये भी आप देख लीजिए कि हमें थोड़ी थोड़ी चोट जो है हर जगह पे देनी है। देखिए मैं इसीलिए हर चीज़ को वीडियो में बहुत कंसंट्रेट होकर बनाता हूं कि आप ध्यान से देखें कि अगर आपकी फैक्ट्री में ऐसी समस्या आई है और आपको अपने गियर हैं खोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि गियर कास्ट आयरन के होते हैं, और अगर आपने कहीं ज़्यादा तेज़ी से चोट दे दी तो कास्ट आयरन टूट भी जाता है। और अगर दोस्तों टूट गया तो आप मान लीजिए कि गियर महंगे आते हैं, 3000 4000 के ऐसे गियर आते हैं, फिर आपका नुकसान हो जाएगा, बिना किसी उसका नुकसान हो जाएगा। और ये दोस्तों हमेशा के लिए, क्योंकि मशीन जैसे चलती है तो उसमें मेंटेनेंस भी आता है। तो जब दोस्तों क्या है कि जैसे मान लीजिए आप फैक्ट्री चला रहे हैं, आपको एक 2 बार ये समस्याएं आएंगी, तो है क्या कि जैसे आपने पहले से वीडियो देख रखा है, आपको कुछ जानकारी है, या फिर आपने हमारे यहाँ के ट्रेनिंग ले रखा है इन चीज़ों की, तो हो सकता है कि आपको उतनी बड़ी समस्याएं वो ना लगें, आप उनको ईजिली जो है सॉल्व करेंगे। लेकिन होता क्या दोस्तों कि जब हम अपना खुद हम काम करने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, इसकी वजह से नुकसान हो जाता है। अब जैसे आप देख ही लीजिए कि ये गियर कितना टाइट अंदर सेट है, अगर इसको हम जल्दी जल्दी करके बाहर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं से टूट जाएगा, या तो कहीं ना कहीं से क्रैक हो जाएगा। तो बराबर हम चोट दे रहे हैं। मैं देख लीजिए कि मैं वीडियो बहुत ही ध्यान से बना रहा हूं, क्योंकि आप देखिए कि हम किस तरह से, और अपने पास दोस्तों टूल्स ज़रूर रखना है। जैसे कि मशीनरी खोलने के लिए टूल्स लगते हैं, अच्छे अच्छे टूल्स आते हैं जो है मार्केट में, आप उनको रखिए। और हो सके तो जो ओरिजिनल टूल्स हैं वो रखिए। जैसे कि हम जो है जैसे मान लीजिए नट बोल्ट हम लेते हैं अपने लिए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो है बाहर के जो नट बोल्ट वो मिल जाए। अभी देखिए दोस्तों, ये इजीली हमारा गियर निकल गया है, जो बड़ा गियर होता है मशीन पे, और काफ़ी कॉस्टली भी होता है दोस्तों वो। और हमने देखिए इसको निकाला, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मशीन से बैरिंग किस तरह से, देखिए आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि ये देखिए बैरिंग चलते चलते मशीन से बाहर आ रही है। नई बैरिंग है अभी, ये बहुत खींच के 8 से 10 दिन या 15 दिन हुआ है इसको लगवाए हुए। लेकिन ये क्यों ऐसी समस्या कर रही है, इसके लिए अभी देखिए दोस्तों कि मैं आपको दिखाऊंगा भी, और बहुत अच्छे से दिखाऊंगा कि ऐसी समस्याएं भी आती हैं। कभी कभी मशीनें इस तरह से समस्या पैदा करती हैं कि उसका मतलब सॉल्यूशन बहुत ही कॉस्टली हो जाता है।
और दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। आप देख लीजिए दोस्तों, जहाँ पे वायरिंग लगी है, ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे बोल्ट का निशान है, बोल्ट कसने का, यहाँ पे ये जो है क्रैक हो गई है दोस्तों। यहाँ नीचे भी क्रैक है और ये ऊपर भी क्रैक है। आपको मैं और ध्यान से दिखाता हूँ। अभी आगे जैसे वीडियो में जब हम वायरिंग निकाल लेंगे तो मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगा कि किस तरह से ये क्रैक हो गई है। और ये क्रैक हुई इसीलिए है कि या तो पहले क्रैक हो गई है कि चलते चलते क्या होता है, जब वायरिंग टूट जाती है तो ये अचानक जो है बहुत ज़्यादा जर्क लगता है मशीन को। तो जर्क लगने की वजह से दोस्तों ऐसा हो जाता है कि ये बॉडी ही चटक गई है। अभी आप देख लीजिए, क्योंकि हम काम भी कर रहे हैं और मैं एक हाथ में वीडियो कैमरा भी पकड़े हुए, अपना मोबाइल भी पकड़े हूँ और उस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप साइड से कि इस तरह से देखिए दोस्तों, ये चटक गई। अभी जब ये बैरिंग बाहर आ जाएगी तो मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगा किस तरह से। देखिए, ये समस्याएं दोस्तों होती हैं जब हम फैक्ट्री चलाते हैं, तो समस्या छोटी आएगी या बड़ी आएगी उसका ये कभी समस्या बता के नहीं आती है। लेकिन हाँ, ये है कि कोई भी समस्या अगर आपके यहाँ आ रही है तो आप उसमें कभी परेशान ना होइए, हर समस्या सॉल्व होती है। और बस आप ये है कि आप मैं कहता हूँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोफेशनल हैं किसी भी क्षेत्र में आप हैं, अगर आप खासकर नूडल्स बिजनेस कर रहे हैं तो एक कम्युनिटी में रहिए, ताकि जैसे कोई समस्याएं आपको आती हैं तो आप एक दूसरे से जान के पूछ के आप जो है उनको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, यही होता है कि जहाँ पे हम काम करते हैं, अगर वहाँ पर कुछ एक दो फैक्ट्रियाँ और भी हैं तो अपनी तरफ से आप प्रयास करिए कि उनसे मित्रवत व्यवहार रहे और कभी भी ऐसी भावना ना रहे, क्योंकि दोस्तों कभी भी आपको किसी की ज़रूरत पड़ सकती है और किसी को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सिंगल सेट है मशीन का और कुछ ऐसी समस्या हो गई, तो अगर हमारे मित्रवत व्यवहार हैं या फिर हमने किसी की मदद की है तो उससे क्या है कि आप भी मदद के लिए बोल सकते हो कि आप हमें थोड़ा कटर दे दीजिए, या फिर कोई भी समस्या, कटर ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और होता क्या है कि शुरुआत में जब हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो है पूरा सेटअप हो कि हर चीज़ डबल हो। जैसे मान लीजिए अभी तो हमें इतना लेट टाइम हो गया काम करते करते, तो उससे क्या है कि हमने धीरे धीरे करके अपने पास जैसे जैसे चीज़ें हमारी कुछ ख़राब होती गई तो हमें एहसास हुआ कि नहीं, हमारे पास ये चीज़ डबल होनी चाहिए, तो हमने डबल रख ली। कुछ चीज़ें हमने 3-4 सेट रख लिए। वो धीरे धीरे करके दोस्तों शुरुआत में तो, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि शुरुआत में ये भी होता है कि हम बिज़नेस करेंगे तो किस तरह से करेंगे और क्या बिज़नेस का रिस्पांस होगा। हाँ, तो शुरुआत में तो ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ को 2-2 सेट या 4-4 सेट रख लें, और ये सही भी नहीं होता है। लेकिन अगर जैसे जैसे दोस्तों हमें उसमें प्रॉफिट दिखता है और हम तो उसी प्रॉफिट को हम अपने व्यापार को मजबूत करने में लगाते हैं, ताकि अगर कोई ऐसी समस्या अचानक आ जाए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। होता दोस्तों ये है कि अब तो हमारे पास 2 मशीनें हैं, तो अगर किसी एक मशीन में समस्या ऐसी आ भी गई तो हम ऐसा नहीं होता कि काम रुक जाए, हम लोग दूसरी मशीन से अपना काम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता ये है कि समस्या अगर है तो हमें जो है उसको इमीडिएट सॉल्व करना है। कभी भी ऐसा नहीं रखना है कि आप कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसको खुद आप आइडेंटिफाई करिए। जब ये 2-3 बार समस्या हुई और इमीडिएट ये 1 महीने के अंदर ही हुआ, तो फिर मैं खुद ही पूरी मशीन को मैंने अपनी तरफ से वॉच किया है अच्छी तरह से, और मैंने ये सोचा कि ये जानकारी सबको देने लायक है, क्योंकि अगर हम फैक्ट्री चला रहे हैं तो समस्याएं किसी भी लेवल पे हो सकती हैं, और हमारा जो है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें कि ये क्यों ऐसी समस्या हुई है और ऐसा ये कैसे सॉल्व होगी, और ये मेंटेनेंस पे सॉल्व हो जाएगी या फिर इसे चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों हमें जो है देखना पड़ता है कि कौन सी समस्या किस लेवल की है और वो कैसे सॉल्व होगी। अभी दोस्तों हमें इतना तो पता चल ही गया है कि जहाँ से बैरिंग हमारी बाहर आ रही है तो वहाँ पे समस्या ये है कि हमारी जो घाट है, जहाँ बैरिंग सेट है, वहाँ पे जो बॉडी है वो बॉडी ही एक तरह से क्रैक हो गई है। तो क्रैक होने की वजह से दोस्तों ये समस्या है, और अभी हमारा ये है कि हम जो है मशीन को थोड़ा ढीला करेंगे और एक उस तरफ की बैरिंग जो है हम निकालेंगे। तो ये समझ में आएगा कितना ज़्यादा क्रैक है और उसको काम करने लायक मशीन में है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। तो ये दोस्तों ये चीज़ें थोड़ी नई हैं, वीडियोज़ ऐसे नहीं पड़े हुए हैं यूट्यूब में, वैसे ऐसे वीडियोज़ होने चाहिए लेकिन नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मेरे
जितना हो सकेगा मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से आपको मैं जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों जो व्यापार कर रहे हैं और उन्हें छोटी छोटी समस्याएं ऐसी आती हैं। तो इसके लिए जो है कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो हम देख के समझ के और अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें हम मतलब एक्सपेरिमेंट करके हम सीख लेते हैं। मैंने भी सारा कुछ इसी तरह सीखा है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊं कि आप ये देखिए कितना ज़्यादा जो है क्रैक है, बहुत ज़्यादा क्रैक है ये, इसी वजह से ये समस्या हो रही है। और ये देखिए यहाँ तक क्रैक हो चुका है, यहाँ तक नीचे जहाँ पे यहाँ तक ये जो है जो ये कास्ट आयरन की बाडी दोस्तों होती है। और ये देखिए यहाँ और अभी ये देखिए पूरा यहाँ भी क्रैक है। और आप ऊपर देखिए, ऊपर का जो बोल्ट है, बोल्ट क्या है, वहाँ पर एक बोल्ट लगने का, नेट बोल्ट लगने का जो है एक स्पेस है, तो वहाँ भी आप देखेंगे तो वहाँ भी क्रैक है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको नज़र आ रहा हो, देखिए जहाँ पे हम नीचे साफ़ कर रहे हैं कपड़े से वहाँ भी एक क्रैक है और ऊपर भी क्रैक है। ये क्रैक दोस्तों किसी भी कारण से हो सकता है, मुझे कोई ऐसा एक कारण तो मैं आपको नहीं पता, क्योंकि मशीन चलती रहती है और कभी भी दोस्तों जैसे वायरिंग है वो कभी भी चलते चलते भी टूट जाती है मशीन में, कभी कभी कोई भी फॉल्ट आ सकता है। तो दोस्तों ये बॉडी जल्दी फल्दी टूटती नहीं है। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये मशीन हमने सेकेंड हैंड परचेज़ की थी, लगभग आज से 2 साल पहले परचेज़ की थी दोस्तों। ये देखिए, अब मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये पूरा वहाँ से क्रैक है और ये नीचे क्रैक है। तो ये जहाँ से दोस्तों मैंने मशीन परचेज़ की थी तो तब मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी। मतलब अब जानकारी दोस्तों करते करते ही होती है, जितना ज़्यादा आप करते जाते हो उतना ज़्यादा आपको जानकारी होती जाती है। तो ये हमें जितना था तो हमने देखा कि ये नई मशीन थी बिल्कुल जिन्होंने लिया था। लेकिन ये मैं यही आपको कहूँगा कि जो सस्ती मशीनें होती हैं ये किस हद तक जो है आपको परेशान करती हैं। तो सस्ती मशीन का मतलब दोस्तों यही है कि वो हल्की मशीन है। मेरा सस्ते का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सस्ती चीज़ ख़राब होती है, ऐसा नहीं होता है। हल्की चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए कि ये जो घाट है कास्ट आयरन का ये भी टूट गया। तो हमने जो है ये मशीन एक तरह से 11,000 रुपये की मैंने परचेज़ की थी। तो ये उसी तरह से ये है भी, जिस तरह से इसका 11,000 रुपये का रेट था उसी तरह से ये मशीन भी थी। सेकंड हैंड मैंने इसको परचेज़ किया था। और सेकंड हैंड में क्योंकि दोस्तों सेकंड हैंड की चीज़ों का रेट ही आप ये माने किसी तरह होता है, आप जितने में उस चीज़ को ले लें और जितने में आपकी डील हो जाए। तो इस मशीन पे, लेकिन ये मशीन दोस्तों मैं इसको बिल्कुल अच्छा नहीं कहूँगा। इसके ना ही बेलन अच्छे हैं, तो मानिए कि हम इस पर काम कर रहे हैं और हमने इसमें काफ़ी काम कर चुके हैं। आप अगर इसके पैसे निकालने की बात है तो अब तक तो अपना पैसा पूरा निकाल भी चुकी है, अपने पैसे से बहुत ज़्यादा निकाल चुकी है। क्योंकि लगभग 2 साल हम इसमें कंटिन्यू पट्टा बनाते हैं और इसमें हम जैसे हमारे यहाँ ट्रेनिंग में भी लोग आते हैं तो वो भी सीखते हैं। मुझे लगता है कि जैसे ट्रेनिंग में हम लोग यहाँ बुलाते हैं तो कभी चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा दिक्कत हो गई तो जो हल्की मशीनों झेल नहीं पाती हैं, ऐसा ही कुछ इसमें भी हुआ है। तो अभी देखिए दोस्तों, हमने इसमें जुगाड़ ये रखा है कि अगर ये जुगाड़ काम करेगा तो इसमें एक पत्ती रख के हम इस बैरिंग को हम सेट करेंगे। लेकिन पत्ती उतनी ही होनी चाहिए दोस्तों जिससे बैरिंग तनाव में ना आए। ऐसा ना हो कि अंदर से बैरिंग तनाव में आ जाए और जब चले तो बैरिंग, क्योंकि बैरिंग लगभग 500 से 600 रुपये की एक बैरिंग, ये लॉक वाली बैरिंग है। इसके अंदर ग्रीस भरी होती है जिसमें कि जैसे मैदा कोई कुछ चीज़ें नहीं जाती इसके अंदर। और तो इस तरह की बैरिंग जो है ये आती है। तो दोस्तों समझने वाली क्या एक ही चीज़ है कि आपको अपनी समस्या अगर मशीन में कुछ हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्यों हो रही, कैसा है, क्यों है। और अगर दोस्तों ये जानकारी में नहीं है या फिर तो वहाँ पे भी समस्या और परेशानी आपके लिए हो सकती है। अभी देखिए हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इसमें ये समस्या है, इस वजह से इसकी बैरिंग बाहर आ रही है। बाकी अगर हम कुछ भी इसमें करेंगे तो वो कारगर नहीं होगा। बस ये है कि एक एक्सपेरिमेंट हमने किया कि इसके नीचे में पत्ती रखने जिससे बैरिंग टाइट हो जाए। अगर वो टाइट हो जाती है तो, लेकिन ये दोस्तों 10 से 15% या 20% ही हमें उम्मीद है, 80% हमें उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। तो इस पे यही है कि अब हमें इसका या तो हमें अपनी मशीन चेंज करनी पड़ेगी या फिर जो है
जो है इसको हमको जो बॉडी है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं अभी किस तरह से आगे का डिसीजन होता है, बट अभी तो हम मशीन को दोबारा से फिर से पूरा सेट करेंगे और इसको हम इसमें पत्ती लगाएंगे, थोड़ा वायरिंग को टाइट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से काम होता है। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं। वीडियो मैंने इसीलिए बनाया हुआ है और थोड़ा सा मेरा वीडियो आपको अनस्ट्रक्चर्ड लग सकता है कि हाँ जैसे कि हम काम भी कर रहे हैं तो किस तरह से वो है। तो अभी आप दोस्तों हम काम भी कर रहे हैं और उसमें जो हम वीडियो बना रहे हैं साथ में, और मैं जो है बाद में मैं इसमें अपना जो भी होता है मैं अपना वॉइस डाल के आपको मैं अपलोड करता हूँ वीडियो को। तो इस पर आप ये मत थोड़ा सोचिए कि हाँ किस तरह अनस्ट्रक्चर्ड वीडियो बना है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है, आप जितनी बार देखेंगे, जितना ध्यान से देखेंगे, तो ऐसी समस्याएं अगर कभी आपके चांस में आती भी हैं कि कभी आप फैक्ट्री चलाते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसी समस्या हमें आएंगी ही आएंगी। अगर आप फैक्ट्री चलाएंगे तो कुछ ना कुछ वीर एंड टियर आपको आएगा। लेकिन दोस्तों हम छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, हम जो है ऐसा नहीं है कि हर छोटी समस्या के लिए हम बार बार हम किसी मतलब महंगे मिस्त्री को बुलाएं फिर वो देखे। अगर ऐसा होगा तो ज़्यादातर जो भी हमारा प्रॉफिट होगा ये है तो उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा 20 से 25% हिस्सा हमारा उसके मेंटेनेंस और उसके चार्जेस देने में चला जाएगा, जो कि दोस्तों कहीं से भी ठीक नहीं है। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं ये जो है एक तरह से मतलब काम आप ये मानिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे अपने खर्चे बचाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और देखिए अभी हमने इस मशीन को सेट किया है, दोबारा हमने पूरी वायरिंग को अंदर पत्ती लगा के फिर हमने वायरिंग लगा के फिर हमने इसमें भी गियर लगा के सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी और जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर करिए वीडियोस को। अगर कुछ भी लोग हैं जिनके काम का हो सकता है वीडियो ये। और दोस्तों जैसे कि हम अपने यहाँ ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अभी हम जो है इसमें ट्रेनिंग है। और जैसे कि अगर आप फैक्ट्री विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है कि हमने विजिट के लिए भी दे रखा है। क्योंकि बहुत से कॉल्स थे कि सर हमें अगर जैसे मान लीजिए फैक्ट्री लगानी है और हमें केवल ये देखना है कि फैक्ट्री सेटअप कैसा होता है, हमें फैक्ट्री में जाके फील करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम ट्रेनिंग में ही यहाँ बुलाते थे, अदरवाइज़ यहाँ पर हम लोगों को नहीं बुलाते थे। क्योंकि हमारा काम भी उसमें फिर हम टाइमिंग रखते हैं ट्रेनिंग की, उसी टाइमिंग के बीच में ही हम बुलाते हैं। तो अभी दोस्तों हमने क्या किया है कि जो हमारी ट्रेनिंग की जो फ़ीस थी जो 15,000 रुपये की है, और यहाँ पे हमने विजिट के लिए रखा है कि विजिट में दोस्तों क्या है कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं, सारा कुछ समझ सकते हैं, हमसे प्रॉफिट एंड लॉस समझ सकते हैं बैठ के। आपको एक दिन का समय होगा विजिट के लिए, आप उस दिन आएँ, सारी चीज़ों को समझें। और लेकिन हाँ दोस्तों उसमें क्या है कि हम ट्रेनिंग को, क्योंकि ट्रेनिंग एक इस तरह का पार्ट है कि उस पर हम जो है कम से कम हम 3 दिन का समय तो हम खुद ही लेके चलते हैं ट्रेनिंग के लिए, कि 3 दिन के से कम के समय में हम आपको ट्रेनिंग अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और हो सके तो आप 1-2 दिन के यहाँ एक्स्ट्रा टाइम लेके आइए, जिससे आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आए। और ट्रेनिंग का और दोस्तों इन सब का मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा, तो मैं अलग से बनाऊंगा कि ये किस तरह से क्या क्या चीज़ें हम जो है देते हैं आपको। ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किस किस तरह से क्या उसकी फ़ीस है। और जैसे कि दोस्तों मैंने विजिट के लिए बताया, तो विजिट उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जो नए हैं, अभी व्यापार करना चाहते हैं और उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाई है, उसके पहले आप विजिट करिए। और दूसरा ये है कि जैसे कोई यंग लड़के हैं जो अपना मतलब बिज़नेस की तरफ जिनका रुझान है और वो देखना चाहते हैं बिज़नेस को, फैक्ट्री को, क्योंकि दोस्तों ये ऑप्शन बहुत जगहों पे नहीं है। ये मैं एक ड्रॉबैक ही मानूंगा, लेकिन ये ऑप्शन होने चाहिए। जैसे कि हम कहीं भी, जैसे हम कोई एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं तो वहाँ भी हमें गवर्नमेंट के थ्रू जो है हमें उस चीज़ को सिखाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, जिससे क्या है कि हमें उससे हेल्प होती है, हम बहुत सी टेक्निकल चीज़ों को समझ पाते हैं। तो दोस्तों विजिट के लिए क्या है कि यहाँ पे आप आ सकते हैं हमसे। ज़्यादातर आप हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। क्योंकि
अदर टाइम में जैसे कि आप कॉल करते हैं तो कभी कभी होता है कि मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ, और मैं रिवर्स भी नहीं कर पाता कभी कभी दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता मेरे पास भी कभी कभी होती है। लेकिन मैं ज़्यादातर तो रिवर्स कर देता हूँ कॉल, कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता, तो आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए। और विजिटिंग का दोस्तों जो चार्ज है वो 5,000 रुपये का है, जिसमें कि आप आ सकते हैं अपने साथ में, अपने किसी बड़े को ला सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने अपने फैमिली मेम्बर किसी को ला सकते हैं, जो ये सारा बिजनेस आप उनको, आप भी समझ पाएँ, उनको भी समझा पाएँ ये किस तरह से है दोस्तों। और बिज़नेस पे मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्यवसाय पे आना चाहिए, वो भले ही नूडल्स हो या किसी दूसरी इंडस्ट्री का बिज़नेस हो आप, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में इंडिया को जो ज़रूरत है वो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर की है, जो अपना भी जीवन यापन करें और 4 लोगों का और भी माध्यम बने। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हर जगह चल रही है। तो इसके लिए जितना ज़्यादा आप व्यवसाय की तरफ आएंगे, लेकिन हाँ पहले दोस्तों सीखना ज़रूर है। आप सीखने में जितना समय और पैसा आप मानिए सीखने में जितना लगा देंगे, आप उतना ही आगे कमा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।